ठीक है बेटा। हम लोग अभी ये दूसरी क्लिप, अभी मैं आपको पहली क्लिप भेजा था, तो उसके बाद में दूसरी क्लिप हम लोग देखते हैं। देखिए, इसको मैं रीडिंग करता जाऊंगा, आप लोग ध्यान से मेरे साथ रीडिंग करेंगे। फैक्ट फाइल लिखा है, पिछला जो प्लेनेट हम पढ़ रहे थे, द फोर इनर प्लेनेट्स आर द क्विट स्मॉल एंड ऑर्बिट क्लोज टू द सन। चार जो प्लेनेट्स होते हैं वो छोटे होते हैं साइज में, और वो सन के करीब होते हैं, जिनको आप इनर प्लेनेट बोल के आए अभी हम लोग पीछे। ऑल आर सॉलिड एंड रॉकी एंड हैव एन एटमॉस्फेयर। इन चारों प्लेनेट जो हैं, ये चारों के चारों प्लेनेट सॉलिड होते हैं, रॉकी यानी कि चट्टान के बने हुए होते हैं, एंड हैव एन एटमॉस्फेयर, और इन सभी के पास में एक एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर यानी इनके चारों तरफ एक ब्लैंकेट ऑफ एयर होता है। द आउटर प्लेनेट इज कंपोज्ड मोस्टली ऑफ फ्रोजन गैसेस। जो आउटर प्लेनेट होते हैं वो कंपोज्ड यानी बने होते हैं मोस्टली ऑफ फ्रोजन गैसेस। जमी हुई, फ्रोज करना मतलब जमने से होता है। तो जब गैसें एक साथ जम जाती हैं तो एक तरह से वो रॉकी नहीं होते, वो सॉलिड नहीं होते, वो गैस का एक स्पीयर होता है, गैस का एक गोला होता है, फ्रोजन गैस का, जो जमी हुई गैस होती है। आउटर प्लेनेट्स, ठीक है। इनर प्लेनेट सॉलिड होते हैं और रॉकी होते हैं, ठीक है। और उनका ऑर्बिट जो है सन के क्लोज में होता है। ऑर्बिट समझते हैं आप? ऑर्बिट पाथ होता है। कौन सा पाथ? जिस पाथ में प्लेनेट इसके सन के अराउंड घूमता है, सन के चारों तरफ घूमता है, उस पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। ध्यान रखना है आपको। आल्सो दे हैव वेरी लार्ज कंपेरेटिवली लाइट, और इनकी तुलना में उनके पास में लाइट भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो नज़दीक है ना, तो इसलिए उनको लाइट ज़्यादा मिलती है। किससे? सन से। वीनस इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार व्हेन सीन इन द स्काई बिफोर सनराइज। ये सनराइज से पहले दिखता है, इसे मॉर्निंग स्टार कहते हैं। किसको? वीनस को। और इवनिंग स्टार भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये सनसेट के बाद में भी दिखता है। यानी ये सनसेट के पहले भी दिखता है और सनसेट के बाद भी दिखता है, तो इसे इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार बोला जाता है। किसको? वीनस को। तो ये कुछ फैक्ट दिए थे प्लेनेट्स के बारे में, तो आपको शायद समझ आ गए होंगे, ये हमें याद रखने हैं। अब देखिए, अब यहाँ आते हैं हम। वेयर डू द स्टार्स हाइड देमसेल्फ ड्यूरिंग द डे। दिन के समय में तारे कहाँ छुप जाते हैं भाई? दे आर वेरी मच देयर इन द स्काई। जबकि वो तो स्काई में, आकाश में बहुत ज़्यादा है संख्या में, वेरी मच बहुत अधिक है। दे हावेवर बिकम इनविजिबल टू आवर आइज। फिर भी वो हमारी आंखों से अलग क्यों हो जाते हैं? कोई भी हमें दिखाई नहीं देता। हुज मिस्चीफ इज इट। इसके पीछे रहस्य क्या है? मिस्चीफ का मतलब रहस्य से होता है, किसकी वजह से ऐसा होता है। इज द सन टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट। क्या इसकी जिम्मेदारी, इसको, इस बात का जिम्मेदार सन को माना जाए? द आंसर इज बोथ। दोनों आंसर यस एंड नो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात, देर इज नो रीजन टू बिलीव दैट द सन इज अनफ्रेंडली टू स्टार। ऐसा हमें समझ आता है कि ये इनसे अलग नहीं हो सकता। और अनफ्रेंडली का मतलब है कि इनसे अलग नहीं है, ये इनके जैसा ही है। सन भी इनके जैसा ही है, इनसे अलग नहीं है, क्योंकि सन भी एक स्टार ही होता है। दिस इज बिकॉज द सन इज वन ऑफ द मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ द स्टार्स स्प्रेड और द स्केटर्ड ऑल ओवर द स्काई। और ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अनफ्रेंडली इसलिए नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी उन्हीं में से है जिनमें से, मतलब ये भी एक स्टार ही है, ठीक है। स्प्रेड और द स्केटर्ड ऑल ओवर द स्काई और द लिमिटलेस स्पेस। इस लिमिटलेस स्पेस का मतलब है कि जो, जिसका कोई लिमिट ही नहीं है, बहुत बड़ा स्पेस। तो इसमें अनगिनत, असंख्य स्टार्स हैं, और उन्हीं स्टार में से एक ये भी है, क्या नाम है, जो आपका सन भी एक स्टार है। तो कम से कम ये तो उनको नहीं छुपा सकता, ठीक है, नहीं, ये बोला जा रहा है। पहला आंसर ऐसे समझ में आ रहा है, ठीक है। द अदर आंसर इज मोर रिलेवेंट। दूसरा आंसर थोड़ा सटीक लगता है, कंपेयर टू ऑल द अदर स्टार्स। दूसरे स्टार की तुलना में। द सन इज द क्लोजेस्ट टू द सन टू अस। ये सन जो है हमारे बहुत क्लोजेस्ट है, बहुत पास में है। दैट इज वाई इट लुक्स बिगर एंड बिगर, सॉरी, बिगर एंड ब्राइटर देन एनी अदर स्टार इन द एंटायर स्काई और स्पेस। एंटायर का मतलब पूरे स्काई में या स्पेस में, क्योंकि ये हमारे सबसे पास में है, सबसे नज़दीक है, क्लोज है, तो ये सबसे बड़ा भी दिखता है हमको और सबसे ज़्यादा
चमकता हुआ भी दिखता है। बीइंग सो, ऐसा होने की वजह से, क्योंकि इसकी बहुत सारी चमक हमारे पास आती है। इट आउटशाइंस ऑल अदर स्टार्स, इसकी चमक में फिर दूसरे जो तारे हैं वो हमको दिखाई नहीं देते। मेकिंग दैम टोटली इनविजिबल टू अस इन इट्स प्रेजेंस, तो इसकी उपस्थिति में, इसकी प्रेजेंस में वो सब के सब जो हैं इनविजिबल हो जाते हैं, यानी कि दिखाई नहीं देते। द सन इज द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, सन सबसे बड़ा मेंबर होता है किसका? सोलर सिस्टम का। साइज में और शेप में सबसे बड़ा वही होता है, बाकी प्लेनेट 8 के 8 उससे छोटे होते हैं। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लाइफ फॉर्म जितनी भी एग्जिस्ट करती है अर्थ के ऊपर, 8 प्लेनेट में से एक अकेला प्लेनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, बाकी किसी पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ गए नहीं? ये बात का जिक्र बाद में भी होगा। तो अब इस पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, तो इस लाइफ को ज़्यादा सबसे सपोर्ट कहाँ से मिलता है? सन से, क्योंकि जितनी भी हीट और लाइट एनर्जी हमको मिलती है वो सब सन से ही मिलती है। मैं बता दूं, क्योंकि सब के सब जितने प्राणी हैं अर्थ के ऊपर वो किस पे डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए? प्लांट्स के ऊपर। और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की मदद से भोजन अपना बना पाते हैं, और उन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए जो है सनलाइट चाहिए। अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो प्लांट अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। प्लांट अपना भोजन नहीं बना पाएंगे तो फिर प्लांट नहीं होंगे, प्लांट नहीं होंगे तो फिर कोई भी दूसरा जीव यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सनलाइट की जो एनर्जी है वही ट्रांसफर होकर के एक जीव से दूसरे जीव में जाती है, और उसी की बदौलत हम सब जिंदे या जीवित हैं। ठीक है, मैंने अलग से समझाने की कोशिश की आपको। द सन इज द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, इट इज द मेन सोर्स ऑफ द हीट एंड द लाइट फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, मैं बता चुका हूँ उसको। द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 150 मिलियन किलोमीटर, एवरेज डिस्टेंस जो है सन का वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है बेटा, इतना ही मैं क्लिप अभी आपको भेजता हूँ, आप इसको फिर रीड करिए, इसमें कोई समस्या मेरे को लिख के भेजिए। अभी फिर मैं दूसरी और आपको एक छोटी सी इस तरह की वीडियो भेजूँगा। बाय।